बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जिस सूट की कटिंग करेंगे इसमें हमारे पास जो है वो किनारे वाला बाजू होगा। ठीक है, ये इसका जो किनारा यहाँ पे होता है ये वाला, या ये वाला लगा लेते हैं या दूसरा ये सादा वाला लोग लगा लेते हैं। तो इसकी कटिंग करेंगे कि इसकी कटिंग किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले वही आप अपने साथ इस पैमाइश को नोट कर ले। हमारे पास जितनी ये लंबाई 45.5 है, बल 24.5, तीरा 20 इंच है और कालर जो है यानी बैन 17 इंच। चाहती है हमारे पास जो है वो 42, 26.5 बगल दामन है और 40 शलवार 9.5 पांचा और 6.5 इंच का हमारे पास जो है वो कनी गोल बाजू है। और ये हमारे पास फ्रंट पॉकेट वगैरह वगैरह चीज़ें, गोल दामन भी है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। तो कनी वाली बाजू जो है इसको निकालने के लिए आपने वही तरीका अपनाना है जो हम 6 दर्ज वाली शलवार का लगाते हैं। यानी अगर यहाँ फ़र्ज़ करें ये हमारे पास देख लेते हैं, ये हमारे पास इसका बर जो है वो 26 इंच है, जबकि हमारे पास पर्ची में 26.5 इंच तैयार आना चाहिए। तो ये हमारे पास 27.5 आना चाहिए। तो ये हमारे पास ऑलरेडी कम भी है। लेकिन अगर हमारे पास ये पूरा भी होता, फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास वहाँ पर ये हमारे पास 24 इंच की लूजिंग होती, सही है पर्ची में, और ये हमारे पास 26 इंच आ रहे, तो फिर भी हम इसको 6 दर्ज वाली शलवार की तरह काटते। ठीक है, लेकिन अभी ये हमारे पास आ भी नहीं रहा तो हमें मजबूरन वही तरीका अपनाना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास वो आता भी तब भी हम वो इसी तरीके से काटते। अच्छा, ये हमारे पास 45.5 इंच लंबाई है और गोल दामन है, तो इसमें हम 2 इंच का इजाफा करते हैं। गोल दामन में, सीधा दामन में 3 इंच। ठीक है, तो 45.5 इंच हमारे पास लंबाई आ गई है, 2 इंच का इजाफा करेंगे 46, 47 इंच। ये 47.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा निशान आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर निशान लग चुका है। अब इसको यहाँ पर काटना नहीं है, हमने इसको यहाँ पर डबल कर देना है। उसी पीस को हमने यहाँ पर डबल कर दिया है 47.5। हम दोबारा यहाँ से चेक कर लेंगे तो हमारे पास ये बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। बस अब यहाँ पर इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब इसका एक किनारा हम ले लेंगे और इसमें इसके बैक और फ्रंट साइड दोनों ले अब इसके दोनों किनारे को हमने इकट्ठा कर देना है और बैक और फ्रंट साइड ले लेना है और नीचे इसका जो है वो पांचे आ जाएंगे। ये सीधा वाला साइड है, डबल कर दिया है, और ये बंद वाला साइड है, दोनों को दोबारा इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये खुला साइड, ये भी खुला साइड, और ये बंद साइड जो हमने यहाँ पर दोबारा इकट्ठा कर दिया है। ये इसका दरमियान, ये 4 तह बन गए। इसी तरह आपने इसको इकट्ठा कर देना है और इस साइड को यहाँ पर इस तरह डाल देंगे। अब इसको इस तरह डालने का भी एक तरीका है कि आपके जो खुला साइड है, यहाँ पे आपको ये खुला साइड नज़र आ रहा होगा, 1 2, ये 2 वाले बंद है, तो ये आपके अपोजिट साइड होना चाहिए, जबकि बंद वाला साइड आपकी तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसकी लूजिंग ले लेते हैं। हमारे पास 26.5 इंच की लूजिंग है, 27.5 पर काटेंगे। यहाँ पर मैं 28 ले लेता हूँ। ये कनी के बगैर हमने 28 लेना है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये आधा इंच मैंने सेफ्टी के लिए ये ले रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को हमने यहाँ पर इक्वल कर देना है। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पे
तो ये इसकी जो कटिंग हो गई है, हमारे पास एक फ्रंट साइड आ जाएगा और दूसरा बैक साइड। अगर आप चाहें तो यहाँ ये बंद साइड जो इसका है यहाँ पर आप काट सकते हैं इसको। ये हम काट रहे हैं यहाँ पे, इसको हम खोलेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास फ्रंट साइड बैक साइड, और इस तरफ भी इसका एक खुला, एक फ्रंट एक बैक साइड। ठीक है, इसको हम दूसरी साइड पर रख देते हैं। अभी इसका जो बकाया पीस है इसको बस आपने सिर्फ इस तरह बिल्कुल फ्रंट पे ले आना है और यहाँ पर इसका 5-6 की कटिंग कर देनी है। हमारे पास इसमें आपने तकरीबन 18 इंच का ले लेना है। ठीक है, 18 इंच, ये देखें 9 दूनी 18, ये 18 हम ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी ये 18 आ गया। अब दोनों को स्क्वायर की मदद से इकट्ठा कर लेंगे। ये स्क्वायर रख दिया हमने, ये उसी तरीके से। ठीक है, इसकी भी आज से कटिंग। ये वाला पीस हमारे पास खर्चे में काम आ जाएगा, तीरा वगैरह इसमें हम काम आ जाएगा। तो ये देखें, ये हमारा शलवार का एक हिस्सा यानी 5 की कटिंग हो गई है। अब इसको आपने यहाँ पर इसको इस तरह डबल कर दें और इससे हम शलवार की लंबाई ले लेंगे, क्योंकि हमने ये तो कमीज़ के हिसाब से काटा था और हमारे पास यहाँ पर शलवार जो है वो थोड़ा कम है इससे, तो हमने इसमें ज़्यादा को फॉलो करना है। मैंने पहली वीडियोस में आपको बताई है, यहाँ पर इसकी सफाई आ जाएगी। यहाँ पे कटिंग कर लेंगे कि जब आपने डबल करके लेने तो आपने बड़े वालों को फॉलो करना है। यहाँ पर हमारे पास शलवार 40 था और लंबाई जो थी वो 45.5, तो 45 हमारे पास बड़ा था इसलिए हमने इसको फॉलो किया। अगर शलवार बड़ा होता तो हम इसको फॉलो करते, क्योंकि इस पीस में दोनों आने चाहिए। ये हमारे पास शलवार 40 है, 3 इंच का इजाफा करना है हमने इसके साथ, तो ये 43। देखिए ये बंद साइड में यहाँ से मैं कटिंग कर रहा हूँ। अगर यहाँ से मैं यहाँ से इंच टेप को रखता हूँ यहाँ से और यहाँ तक 43 लेता तो ये खुला साइड आ जाता, तो ये पीस हमारा जो यहाँ बच रहा है तो ये हमारा वहाँ पे ज़ाया हो जाता दूसरी साइड पे। लेकिन यहाँ पर अब इसको ये हमारे पास इसकी बचत हो रही है। देखिए इसको मैं खोलूँगा तो ये हमारे पास इसमें आप पट्टी भी ले सकते हैं फ़र्ज़ करें, और यहाँ पर चटपट्टी वगैरह आ सकती है और फ्रंट पॉकेट, बहुत सी काम इससे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये शलवार हमारा कंप्लीट हो गए 5। ये अब जो हमारे पास पीस बच चुका है तो इसमें आपने यहाँ पर आपने नोट करना है। देखें अभी इसका जो ये सादा वाला ये किनारा है ना, ये सादा वाला किनारा जो है बिल्कुल, इसको आपने यहाँ पर डबल कर देना है। ये दोनों इसके खुले साइड हो गए और ये वाला बंद साइड। आप एक दफ़ा और भी इसको फोल्ड कर दें और इसी तरह ये हम अपने सामने यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अगर आपने पहले मेरी वीडियोस देखी है तो यहाँ पर आपको याद होगा कि हम यहाँ पर इसकी मोड़े की कटिंग करते हैं और नीचे जो है वो कुंदे आ जाते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर हमारे पास सादा बाजू है और कनी वाला बाजू है, तो ये सादा वाला किनारा मैं चाहता हूँ कि ये मेरे यहाँ पर बाजू में आ जाए, तो मैंने इसको यहाँ पर सामने रख दिया है और इसकी मैं यहाँ पर बाजू की लंबाई ले लूँगा। दूसरी वीडियोस में हम यहाँ पर हम मोड़ा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लंबाई लेंगे। तो हमारे पास 24.5 इंच का जो है वो बाजू है, तो 25-25.5 तकरीबन इस पर आपने 1 इंच का इजाफा करके इसकी कटिंग करनी। 24.5 है तो 25.5 पर आपने यहाँ पर कटिंग कर देनी है। ये 25.5, बस इसको यहाँ पर सीधा आपने यहाँ पर काट देना। अगर स्क्वायर के साथ आपने इक्वल करना है तो फुट के साथ आप कर सकते हैं। ये देखें, चलो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको यही सिखा देता हूँ। इसकी मैंने कटिंग कर दी है। ये इसमें हमारा
किनारे वाला बाजू आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह इसको प्रेस कर देना है ताकि इसका शिलिंग निकल जाए। अच्छा, तो इसका बंद साइड यहाँ पर मौजूद है और खुला साइड यहाँ से हमने इसको डबल करके इसमें से इसका मोड़ा और आस्तीन लेना है। तो देखिए ये इसका जो किनारा आप देख सकते हैं, ये कनी है यहाँ पे, इसको यहाँ पर डबल कर देना है और तकरीबन यहाँ पर आपने चेक कर देना है यहाँ से कि मोड़ा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारे पास 42 इंच की चाहती है, 10.5 इंच का इसको तैयार आना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसकी 11 पर कटिंग करेंगे। तो हमारे पास 11 नहीं आ रहा, थोड़ा हम यहाँ पर और ज़्यादा करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास 11 इसमें बिल्कुल इक्वल आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी लंबाई ले लेंगे। हमारे पास आस्तीन की लंबाई है 24.5, तो आधे इंच का इजाफा होगा 25। अच्छा, आधा इंच का इजाफा इसलिए करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बाजू यहाँ पर कंप्लीट है। इसको हमने ना कफ लगाना है, ना बुकरम वगैरह कुछ भी नहीं करना। और ऊपर हमने आधा इंच का चौड़ा है ज़्यादा, वो क्योंकि जब हम इसकी मोड़ी की सिलाई करेंगे तो आधा इंच उसमें हज़फ हो जाएगा। तो ये हमारे पास 24.5 इंच का बाजू बिल्कुल तैयार आ जाएगा। तो 25 पर मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है और यहाँ पर मोड़ा में यहाँ पर 11 पर निशान लगा दूंगा यहाँ। और चूंकि 1 इंच हमने यहाँ पर ज़्यादा लिया था, वो 1 इंच आपने इसमें से हज़फ कर देना है और उससे नीचे 1.5 इंच पर आपने इसका डाउन ले देना है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर इसका आस्तीन ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर इस आस्तीन का मुंह कितना आएगा, 6.5 मेरे पास पर्ची में मौजूद है। तो आधा इंच का इजाफा होगा, 7 इंच के साथ यहाँ पर निशान लगाएंगे। अगर आपके पास कर्व हो तो इसके साथ आपने यहाँ पर इसको शेप में इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर गोलाइश में आपने जाना है। अगर आपके पास कर्व होगा तो आपने यहाँ पर तकरीबन 2 से यहाँ पर जो निशान है, यहाँ से आपने 2 पर, और ये आपको 2 नज़र आ रहा होगा तो यहाँ इसको रख देना है और यहाँ इसको इक्वल करके यहाँ पर निशान लगा दें। तो तकरीबन अगर आप इस पर यहाँ पर कटिंग कर लेंगे तो भी आपका जो बाजू है वो ठीक तरह से आ जाएगा। तो ये देखिए इसे ये पीस भी बच चुका है। बंद साइड हमने दूसरी तरफ रखा था, उसकी वजह ये थी कि हमारे पास यहाँ पर देखिए कितना पीस बच चुका है। इसमें हमारे पास साइड पॉकेट वगैरह बहुत आसानी से आ सकते हैं, तीरा भी आ सकते हैं इसमें। अच्छा, आस्तीन की बात करते हैं। तो ये इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा शेप डालना है। तो शेप डालने का तरीका ये है कि थोड़ा से यहाँ से आपने शुरू होना है और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से वापस दोबारा जाना है। यानी आपका जो 2.25 इंच है यहाँ पे, तो ये ज़्यादा जो आपकी यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो वो 2.25 तक आएंगे। और यहाँ से हल्का हल्का आपने यहाँ पर शेप डालना है थोड़ा थोड़ा करके। और आपका हाईएस्ट शेप जो होगा वो 2.25 इंच का होगा यहाँ पर। और फिर जब यहाँ आप इसको टच कर लेंगे तो फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके कम करना है और बिल्कुल इसी किनारे पर निकलना है। और याद रहे कि आपने इसके ऊपर वाले 2 हिस्से इसमें शेप डालना है, नीचे वाले 2 हिस्से इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो आप इंश्योर कर ले कि आपने यहाँ पर ऊपर वाले 2 को पकड़ा है यहाँ पे। ये देखिए हमारा शेप इसमें डल चुका है। और नीचे वाले को थोड़ा सा हमने दोबारा भी इसकी कटिंग कर देंगे ताकि यहाँ पर जब हम आस्तीन की सिलाई लगाते हैं तो बाज़ औक़ात यहाँ पर थोड़ा सा नम आ जाता है। तो इसकी जब दोबारा हम इसकी थोड़ा सी इसको कटिंग करेंगे और इसका ऊपर वाला नोक थोड़ा सा ऊपर आएगा तो फिर इसमें वो नम वगैरह नहीं आएंगे, तो ये साफ़ आ जाएगा। तो ये हमारा आस्तीन भी कंप्लीट हो चुका है।
अब देखिए ये हमारा वही पीस है जिससे हमने आस्तीन की लंबाई वगैरह की कटिंग कर ली थी। तो इसके साथ क्या करना है वो भी आपको बताता हूँ। तरीका ये है कि इससे बस जस्ट आपने इस किनारे को उड़ा देना है और कुछ भी नहीं करना आपने। इसमें किनारा हट चुका है, अब पीस को आपने खोल देना है इस तरह, ठीक है। इसकी लंबाई में इस तरह हमने इसको खोल दिया है और यहाँ पर आपने इसको इकट्ठा कर देना है। फिर वही बंद साइड जो है वो मेरी तरफ है, खुला साइड अपोजिट साइड पर है। यहाँ पर इसको इक्वल कर देंगे। प्रेस करना चाहे तो आप इसको यहाँ पर प्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने स्क्वायर की मदद से बिल्कुल इसको यहाँ पर इक्वल कर देना है और यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये हमारा ऊपर वाला बॉर्डर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आपने यहाँ पर इससे 9 निकाल देना है, 9 इंच यहाँ से निकालना है। और 9 इंच क्यों निकालना है? क्योंकि हमने पहले जो कमीज़ के साथ पांचे की कटिंग की थी 18 इंच, तो उसका हमने ये तकरीबन इसको 2 पर डिवाइड करके हमने उसका हाफ बाहर कर दिया है, तो भी ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते तो मैं आपको यहाँ पर एक अच्छा सा टिप देता हूँ। ये देखिए, ये शलवार का हिस्सा है ना, और ये जो पहले आस्तीन के साथ अगर आपको याद होगा तो हमने काटा था, ये भी शलवार का ही हिस्सा है और ये इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। तो जस्ट आपने इसको इसके साथ रख देना है बिल्कुल। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने इसके साथ रख दिया है। तो अगर मैं यहाँ से शलवार लूँगा, यहाँ से भी स्टार्ट करूँगा, तो देखें ये 9 इंच ऑलरेडी बाहर हो चुका है, ठीक है। ये 4 तय हैं इसके, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और ये वाला 2 तय हैं इसके, 1 2, और यहाँ पर दूसरी साइड पर हम 2 और भी लेंगे। तो आपने घबराना नहीं है कि ये 6 तय पड़े हैं और ये 2 पड़े हैं, तो इसके 2 अभी और भी लेंगे। तो जस्ट आपने इसको इसके साथ रख देना है। मेरा मतलब यही है, आसानी से समझाता हूँ कि आपने जितना भी पांचा लिया होगा तो इसका हाफ आपने यहाँ से निकाल देना है। अगर फिर भी नहीं कर सकते तो वही पांचा आप इसके साथ रख दें और यहाँ पर इसकी पैमाइश कर ले। तो मेरे पास यहाँ पर 22 इंच का, यहाँ पर 22 इंच की लूजिंग आ रही है, तो बिल्कुल ये ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये नाप जो है वो बहुत खुला है। तो इसमें हम यहाँ पर 21 नहीं लेंगे। अगर आप आम पैमाइश का बंदा होता तो फिर हम इसके लिए 21 लूजिंग ले लेते, लेकिन यहाँ पर इसकी लूजिंग भी ज़्यादा है और हम इसके लिए खुला शलवार रखेंगे, ठीक है। तो 22 है तो इसको हम नहीं चढ़ेंगे। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी 22 आ रहा है। बस यहाँ पर इसका जो नाली वाला दर्ज है, इसको हम यहाँ पर 20 इंच हम लेते हैं, ये 21 यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि ये बंदा थोड़ा मस्कुलर है, इस वजह से हम इसके लिए लूजिंग थोड़ी ज़्यादा रख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी लंबाई ले ले, ठीक है। तो 40 हमारे पास इसकी लंबाई है, 3 इंच का इजाफा होगा वही, तो 43 इंच। तो ये 43 इंच बिल्कुल देखिए आप यहाँ पर इसके साथ बिल्कुल इक्वल आ चुका है, ठीक है। वही आपने अगर ये ना हो तो भी आपने 9 इंच बाहर कर देना है। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, देखें अगर ये हो भी, अगर ये आपके पास ना भी हो तो आपने 9 इंच बाहर करना है। लेकिन चलो अगर आपने ये इसके साथ रखा भी है तो फिर भी आप 9 बाहर करेंगे तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो पांचा हमारे पास जो है वो 9.5 इंच है, 9 ऑलरेडी से बाहर है, 9.5 यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसके साथ हमने तकरीबन 1.5 इंच का इजाफा करना है। तो ये इसका 9.5 इंच अपना हो गया और 10.5 इंच इसका एक इजाफा हो गया 1 इंच का, और आधे इंच का और इजाफा करेंगे तो 11 आ जाएगा। यानी 1.5 इंच का इजाफा करेंगे इसके साथ, क्योंकि इसमें दर्ज ज़्यादा आते हैं इस वजह से। अब यहाँ पर इसको आपने यहाँ पर इसको यहाँ से इक्वल कर देना है। और अगर कर्व हो आपके पास तो इसके साथ भी आपने यहाँ पर इसके साथ निशान लगाकर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं।
अब यहाँ हम इसके साथ बिल्कुल जहाँ पर हमें निशान लगाया था यह इसकी कटिंग कर लेंगे ये। और ये जो नाली वाला दर्ज हमने 21 पर निशान लगाया था, तो इसके यहाँ से स्टार्ट करके एंड पर यहाँ पर निशान, ये हमारे पास शलवार जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पास जो बच चुका था पीस, वो वाला पीस आ चुका है। और ये अभी अभी हमने इसका यहाँ पर इसकी कटिंग की है, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। और बिल्कुल इसी की कॉपी हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो नीचे वाला पीस था, तो ये हमारे पास थोड़ा सा कम रह गया है। ये तकरीबन 5 इंच यहाँ से और 4.5 यहाँ पर है, तो हम इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से भी 5 इंच हो चुका है, तो 5.5 इंच का हम यहाँ पर इसके लिए इसी पीस में 5.5 इंच का जोड़ डाल देंगे। 5 इंच ये है और आधा इंच यहाँ पर डालेंगे ताकि इसके साथ ये अटैच हो जाए। अक्सर हमारे पास इस तरह के सूट में जिसमें कनी वाला किनारा होता है, तो इसमें ये मसला आता है कि इसके जो शलवार के कुंदे हैं इस पर जोड़ आ जाता है। तो इससे आपने घबराना नहीं है, आपने इसी पीस में इसका जोड़ डाल देना है, तो इसका बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये इतना ज़्यादा ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये 5 हमारे पास जोड़ आ रहा है, तो यहाँ आपने इसमें आधा इंच का इजाफा करके 5.5 इंच का यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। इसका जोड़ भी और इसकी लंबाई आपने यहाँ पर नोट कर देनी है 13.5 इंच। तो 13.5 इंच की हम यहाँ पर वही पीस हमारे पास काम आएगा जो हमने यहाँ पर इसमें कटिंग करते वक्त ली थी। हमारे पास लंबाई 13.5 इंच होनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। यहाँ पे ये देखें 5.5 इंच और यहाँ पर 13.5 इंच। ये मैं एक पीस को यहाँ पर इसकी कटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा रख देंगे और दूसरा भी इसके ऊपर रख देंगे। ये हमारे पास जो यहाँ पर शलवार है इस पे यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, देखें तो यहाँ पर हमारा शलवार जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर हम इसकी तीरे की कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने वैसे ही चेक कर देना है कि इसमें तीरा आ रहा है कि नहीं। 20 तीरा है हमारे पास, तो ये 10 दूना 20, 11, 11.5 इंच का आपने यहाँ पर कपड़ा ले लेना है। ये इसको आपने फाइनल करके प्रेस कर देना है। ठीक है, इसकी यहाँ से अभी कटिंग नहीं करनी। तीरा हमारे पास 20 इंच का है, तो 1 इंच का इजाफा होगा 21 आ जाएगा। 21 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 10.5 इंच। तो यहाँ आपको 10.5 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हमने इस पर निशान लगा देना है। अब यहाँ से हमने 4 इंच पर यहाँ से निशान ऊपर की तरफ लगा देना है। और यहाँ पर बैन कॉलर में यहाँ पर 3 इंच आपको नज़र आ रहा है, तो इससे ऊपर आपने 3 इंच लगाना है। अब यहाँ पर स्क्वायर को इसी के साथ बिल्कुल सीधा रख देना है, इस लकीर के साथ। और आपने कॉलर को देखना है, बैन को देखना है, तो ये भी जितना भी होगा 1 इंच का इजाफा होगा। 17 है हमारे पास, तो ये 18 आपको छोटा सा नज़र आ रहा होगा,
ये तकरीबन 3 के बिल्कुल सामने है। तो 18 ये निशान लग चुका है। अब इसी के सामने यहाँ से आपने 5 लगाना है। ये 5 आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सीधा रख दे यहाँ से इसके साथ, और सीधा निशान लगा दे, इसको उठाए नहीं, और यहाँ से दोबारा निशान। अब इसको आपने यहाँ से इसी छोटे फुट के साथ आपने इक्वल कर देना। ये लो, हमारा तीरा जो है वो बिल्कुल इसका स्केच तैयार हो चुका है। अब यहाँ से हमने इसको गोलाइश में कटिंग करनी है। यहाँ इस निशान पर निकलना है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके इससे गोलाइश में इसकी कटिंग आ जाएगी। ये अब यहाँ तक इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ से भी आपने सीधा जाना है, और यहाँ तकरीबन थोड़ा थोड़ा करके आपने यहाँ से 2-3 सूतर यहाँ से आपने निकल लेना है, ठीक है, ताकि इसमें थोड़ा सा शेप आ जाए। ये देखिए। अच्छा, इसको यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखे, हमारा तीरा जो है वो इसकी कटिंग हो चुकी है, ठीक है। इसको भी साइड पर रखते हैं, और फ्रंट और बैक साइड की यहाँ पर। अच्छा, तो ये हमारे पास फ्रंट साइड और बैक साइड कमीज़ की आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हम इस हाले की कटिंग करेंगे। हमारे पास 17 बेन है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर सीधी लकीर खींच लेंगे ताकि ये हमारा बॉर्डर डिफाइन कर सके, ठीक है। और नीचे भी इसको हम सीधा कर लेंगे स्क्वायर की मदद से। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 17 बेन है, तो 16 पर निशान लगा लेंगे स्क्वायर में, और यहाँ पर 15 पर निशान, यानी नीचे 1 पॉइंट कम हो गया और ऊपर की तरफ से 2 पॉइंट कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 20 तीरा है, तो हमने इससे 1 इंच माइनस करके यहाँ पर निशान लगाना है। 19 आ जाएगा तो 9.5 पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा 9.5, और यहाँ पर 3.25 इंच का डाउन ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर ही वही तीरे वाले निशान 9.5 इंच लगा देंगे, और यहाँ से भी 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इसी के साथ हमने सीधा इसकी लूजिंग लेनी है। 26.5 इंच की लूजिंग है, 1 इंच का इजाफा होगा 27.5, तो 14.25 आ जाएगा। और यहाँ पर हमने इसके साथ आधा इंच का इजाफा करना है 26.5 के साथ, 27 आ जाएगा, तो 13.5 पर निशान लगा लेंगे, और नीचे तक हम इसी पर हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी जो लूजिंग है वो डिफ़ाइन कर लेगा। अब यहाँ हमने जो पहले सीधी लकीर लगाई थी, तो वहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल सीधी, ये देखें। और यहाँ पर इस सूट में हमारे पास बेन है, तो बेन की कटिंग हमने गोल करनी है, तो गोलाइश में इसकी कटिंग हो जाएगी। आप चाहे तो आप यहाँ पर सीधी निशान भी यानी लकीर लगा सकते हैं, अगर नहीं तो वैसे भी आप यहाँ पर काट सकते हैं। मैं वैसे ही काट रहा हूँ, देखें। अब यहाँ पर हमने आर्म होल की कटिंग करनी है, तो आस्तीन में आपने याद रखना है कि आस्तीन में जितनी कटिंग की है तो इतनी ही आपने यहाँ पर भी करनी है। हमने वहाँ पर 11 इंच की कटिंग की थी, तो यहाँ पर भी हम इसमें 11 इंच की कटिंग करेंगे। अब आपने 1.5 इंच बाहर कर देना है इसकी लूजिंग से, और यहाँ पर इसकी पैमाइश कर लेनी है। तो ये आपके साथ इक्वल आ जाए तो उसी पर आपने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, तो हमने इसकी थोड़ी सी और चांटी करके इसको बिल्कुल इक्वल कर देना है। तो ये हमारे पास बिल्कुल बस ठीक आ रहा है। अब यहाँ पर हमने इससे ऊपर 1.25 इंच का निशान लगा लेना है फ्रंट कमीज से, और यहाँ पर तीरे में हमने 1 इंच का इजाफा करना है। 20 है तो 21, 10.5 पर हमने निशान लगा लिया है बैक में, यानी फ्रंट साइड में 1 इंच की कमी होगी और बैक साइड में 1 इंच का इजाफा होगा, और तीरे में भी इसी तरह 1 इंच का इजाफा होगा। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। मैं आपको फिर भी दोहरा देता हूँ, तीरे में और बैक साइड में 1 इंच का इजाफा होगा, और फ्रंट साइड में 1 इंच की कमी होगी तीरे के हिसाब से। बस यहाँ पर आपने जो लूजिंग ली है तो उसी पर आपने कटिंग करनी है। तो हम यहाँ पर इसी निशान पर कटिंग कर लेंगे।
मैं रिकॉर्डिंग की वजह से इसको डबल करके इसकी कटिंग कर रहा हूँ। आपने सीधा सीधा करके इसकी कटिंग करनी है, सही है। ये देखें हमारी इसकी लूजिंग की कटिंग हो चुकी है बिल्कुल। अब यहाँ पर हमने 15 पर इंच टेप को रख देना है, 11 और 4 और 1 पर निशान लगाना है। अगर इस तरह समझ नहीं आ रही तो ऊपर से आपने 1 से लेकर 4 तक, फिर वही निशान से आपने 1 से लेकर 7 तक और फिर वही निशान से लेकर 4 इंच का निशान लगाना है। तो ये हमारे पास 4, 7 और 4 इंच में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी जो लूजिंग है उसको फाइनल करना है। तो हमारे पास 45.5 इंच की लूजिंग है, गोल दामन है। 46.5 पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो इसकी लंबाई पर हमने निशान लगा लिए और हम इसकी गुलाइश में बिल्कुल कटिंग कर लेंगे। ये देखें हमारी इसकी गुलाइश में कटिंग आ चुकी है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। इसके बैक साइड पर हम इसका नाम और नंबर लिख लेंगे। इसके साथ हमारी जो सूट की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको वहाँ पर इसका जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।